हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई मनीष राठौड़ एंड आज हम स्टार्ट करने वाला है नया चैप्टर विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का ये चैप्टर हमने आज लिया है एपी, जिसको हम देखने वाले हैं। सबसे इजीएस्ट चैप्टर अगर कोई है अगर आपके 10th के सिलेबस में, तो वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारे एनसीईआरटी से जितने एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन है वो सब हम आज इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक देखेंगे एपी के बारे में कि क्या क्या टर्म्स है वहाँ पे और क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होने वाले, उसके बारे में हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, आज का ये सेशन चालू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स कि मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस बना रखे हैं क्लास 9th 10th 11th 12th के रिलेटेड, तो आप एक बार उन्हें जाके देख सकते हो। अगर आपको वो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर कुछ आपका सजेशन हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैंने मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू आज का सेशन। ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने कुछ सीरीज लिख रखी है। ठीक है, अब दो तरह की सीरीज होती है, वन इज फाइनाइट सीरीज और एक आएगी आपकी इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब सीरीज की जब बात करेंगे आप, तो सीरीज जो होगी आपकी वो दो तरह की होगी। एक आएगी फाइनाइट सीरीज और एक आएगी इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट में दोनों में क्या डिफरेंस है? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि दोनों में एक डिफरेंस है कि फाइनाइट सीरीज यहाँ पे आपके उनके नंबर्स फिक्स्ड होंगे, नंबर्स जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, और इनफाइनाइट में नंबर्स आर नॉट फिक्स्ड। आपको उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज अननोन। किस केस में? इनफाइनाइट के केस में। ठीक है, सो नाउ अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 5 का टेबल है। ठीक है, ये 10 का टेबल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे 5 का टेबल है, 10 का टेबल है। 5 का टेबल, 10 का टेबल, ये सारे टेबल्स जो हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन दोस टेबल्स? उस सारे टेबल्स में कॉमन थिंग एक ये चीज है कि उनका जो डिफरेंस है, ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इन दोनों के बीच में, इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, यानी कि जो प्रीसीडिंग नंबर है वो उसके पहले वाले नंबर से जो डिफरेंस है उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। ठीक है, सो नाउ हम कह सकते हैं कि दिस इज एपी। ठीक है, ये भी एपी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंस है आगे का नंबर पीछे वाले नंबर से दैट इज फिक्स्ड, यानी कि अगर पहले दो टर्म्स के बीच में 10 का डिफरेंस है तो सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में भी 10 का डिफरेंस ही है आपका, तो दैट इज फिक्स्ड आपका बाय डिफॉल्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट सीरीज इज एन एपी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है, नीचे दो और टर्म है आपके, तो उन दोनों टर्म में देखोगे आप, तो अगर पहले दो टर्म का अगर बात कर रहे हो आप 3 और 5 के बीच में, तो वहां पे आपको 2 का डिफरेंस मिलेगा, और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस मिलेगा। राइट, सो यानी कि यहाँ पे तुम्हारा जो सीरीज है, सीरीज तो है तुम्हारा, इट्स एन प्रोग्रेशन तो है तुम्हारा, बट इट इज नॉट एन एपी। व्हाई इट इज नॉट एन एपी वो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एपी की डेफिनेशन अगर आप देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन अगर देखो, तो डेफिनेशन हमें ये कहता है कि आपका कोई भी सीरीज जो है वो एपी में तब रहेगा जब उसका प्रीसीडिंग नंबर उसके पहले वाले नंबर से सेम कॉमन डिफरेंस हो, तब होगा आपका। ठीक है ना, a sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression। बराबर, तो ये उसका डेफिनेशन है एपी का। तो ये एपी का डेफिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो थर्ड सीरीज जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है दैट उस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके और इस प्रीसीडिंग के जो नंबर है उसको सबट्रैक्शन इज 2, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो वेरी कर रहा है, 2 है, यहाँ पे 5 है, फिर फर्दर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्दर 2 आ जाएगा, फर्दर अगर देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे डिफरेंस आपका चेंज हो रहा है। राइट, सो इट इज नॉट एन एपी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट एन एपी। बराबर, और वही अगर लास्ट देखोगे आप 7 9 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका 2, 9 11 हो गया, डिफरेंस कितना है 2, 13 हो गया, इतना डिफरेंस 2, तो दिस इज अ एपी। बराबर, सो ये एपी क्या है, एपी क्या नहीं है, वो हम डिटेल में तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सीरीज लिख रखी थी तो मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया कि यहाँ पे आपको कैसे पता करना है कि इट इज एन एपी और इट इज नॉट एन एपी। नाउ यहाँ पे मैंने दो टर्म लिख रखे, दिस इज फाइनाइट एंड दिस इज इनफाइनाइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंड हो रहा है, यानी मुझे इसका लास्ट टर्म पता है, मुझे इसका लास्ट टर्म पता है। सेकंड एंड फोर्थ नंबर का जो सीरीज मैंने लिख रखा है, इन दोनों सीरीज का मुझे एंड टर्म पता है। राइट, सो दिस बोथ सीरीज आर
फाइनाइट सीरीज। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालने हो देन आई कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स। वो कैसे करेंगे? फर्दर क्वेश्चन देखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर कि कैसे आपको फाइनाइट अगर सीरीज है तो फाइनाइट सीरीज के टर्म्स कैसे निकालते हैं, वो सब हम देखने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, तो उसका तो टेंशन लो ही मत। इनफाइनाइट सीरीज है। कौन सी इनफाइनाइट सीरीज है? अगर यहाँ पे देखिए तो ये डॉट 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 आगे कंटिन्यू चल ही रहा है। कहाँ तक चल रहा है दैट आई डोंट नो। ठीक है, दैट हमें पता नहीं है कि कहाँ तक चल रहा है वो। तो ये सीरीज आप जहां तक ले जा सकते हो वहां तक है। हालांकि इन सीरीज को भी आप एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकते हो, इसके बाद के टर्म्स भी आप निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में आपको फिक्स दे दिया है कि यहाँ तक आपकी सीरीज है, इसलिए दे आर फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ टर्म्स के अंदर जो एपी में आपको यूज होने वाला है। फर्स्ट आएगा आपका टर्म, फिर आएगा फर्स्ट टर्म। जब आप टर्म्स की बात करो, टर्म यानी कि ये एक टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, यानी कि जो सीरीज आपकी बन रही है वो सीरीज आपकी एक पर्टिकुलर टर्म से मिलके बनेगी। नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वहां पे आपके। तो अगर उस सीरीज का जो पहला पार्ट फर्स्ट है, पहला जो चीज है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, उसके बाद वाला जो नंबर है उसको सेकंड टर्म बोलेंगे, उसके बाद वाले नंबर को थर्ड टर्म बोलेंगे। अब यहाँ पे टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म को आप n से डिनोट करोगे और फर्स्ट टर्म को आप a से डिनोट करोगे, या फिर a1 हो गया आपका। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट से डिनोट करोगे a या फिर a1 हो गया, बरोबर। उसके बाद आपका आएगा कॉमन डिफरेंस। सेकंड आएगा आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसको आप d से डिनोट करोगे। ठीक है, सो ये कॉमन डिफरेंस इज योर d। नाउ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? अब यहाँ पे जब अगर आपकी सीरीज इज एन एपी, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर आपकी सीरीज इज एन एपी देन हर एक टर्म जो होगा, जहाँ जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, सो हर एक टर्म जो है दैट इज हैविंग अ कॉमन डिफरेंस। उस 5 या फिर उस 2 या फिर उस वो जो नंबर है आपका 10, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, बराबर। फिर यहाँ पे nth टर्म जो है एक आएगा, अगर आप देखोगे nth टर्म जिसको आप an से डिनोट करोगे, यानी कि आपको नंबर बता नहीं हो कौन सा है, तो nth टर्म निकाल रहे हो, दैट इज योर an। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। नाउ जब आप देखोगे कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, अगर आपका कॉमन डिफरेंस निकालने का एक कॉमन फॉर्मूला है, क्या है वो? dn इज इक्वल टू an+1 माइनस an। ठीक है, an+1 माइनस an। क्लियर? नाउ पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 10 15 20 वाला जो है आपका, वो अगर आपके आ गया 5 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ये सीरीज मैंने ले ली है सपोज करो, और हमें पता करना है कि इट इज एन एपी और इट इज नॉट एन एपी। सो यहाँ पे हमें जो चीजें पता है वो यही चीज पता है कि फर्स्ट टर्म जो है आपका 5 है, सेकेंड टर्म जो है आपका 10 है, थर्ड टर्म जो है आपका 15 है, और फोर्थ टर्म जो है आपका वो 20 है। 5 10 15 20 ये सारे आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो गए वहाँ पे, बरोबर। नाउ आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इट इज एन एपी और नॉट। अब हमें कैसे पता पड़ेगा इट इज एन एपी और नॉट? अब उस केस में आप क्या करोगे? d1 यानी कि n की वैल्यू 1 रखोगे तो a1+1 यानी कि 1+1 हो जाएगा माइनस a1, तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है? a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू कितनी है? 10, a1 की वैल्यू कितनी है? 5, तो 10 माइनस 5 5, तो d1 कितना है? 5, बरोबर। क्या किया? जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। नाउ हम फर्दर क्या करेंगे? वापस उसी के अंदर हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो d2 आ जाएगा इज इक्वल टू a2+1 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है आपकी? 15, a2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 10, सो इसको माइनस करो, कितना आएगा? 5, तो d2 कितना है? 5। ठीक है, अगर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज गिवन है कि इतने नंबर्स है आपके, तो आपको क्या करना है? सारे कॉमन डिफरेंस पता करना है। तब यहाँ पे d1 इज इक्वल टू d2 आ गया, यानी कि d1 और d2 सेम है, 5 है, तो ठीक है। तो आप आगे बढ़ोगे। आगे क्यों बढ़ोगे? आप चेक करोगे कि इसके बाद वाला नंबर अगर सीरीज में है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? फर्दर आप क्या करोगे? d3 निकालोगे। सो d3 निकालने के लिए क्या आएगा आपका? अगेन यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखी, तो 3+1 माइनस a3, तो 3+1 मतलब a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 कितना है आपका? 20 माइनस a3 कितना है आपका? 15। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 20 माइनस 15 5, बराबर। सो d1 और d2 और d3 ये तीनों क्या है? सेम आ रहे, सेम आ रहे, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करोगे
कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 5, यानी कि सेम इज कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपकी सीरीज है, दिस सीरीज इज अ एपी। बरोबर, समझ में आया? और कुछ नहीं, इतना सिंपल सा चीज है ये कि अगर आपको निकालना है कि कोई भी एक आपका टर्म फाइनाइट टर्म है, ठीक है, सीरीज है, सीरीज को अगर आपको पता करना है कि वेदर दैट सीरीज इज अ एपी और नॉट, ठीक है, वेदर दैट सीरीज इज अ एपी और नॉट, सो आप इस तरह से उसे पता करोगे कि हमें D1 D2 D3 D4 निकालना है, फिर हम उसे पता कर सकते हैं। बरोबर ना, इनके अंदर फॉर्मूलाज है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने। पहला चीज, अगर सीरीज अगर आपको निकालना है एपी के अंदर कि हाँ अगर आपका सीरीज एपी है या नहीं, तो उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब सेकेंड चीज जो हमें चाहिए यहाँ पे कि सपोज करो इफ आपका एपी जो है, सीरीज आपका एपी है, तो उसके अंदर आपको टर्म्स निकालने होंगे कि ये वाला टर्म निकालो, वो वाला टर्म निकालो, तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो नाउ ये हो गया कंप्लीट। अभी जो सीरीज लिया था हमने वही ले लेते हैं, या फिर दूसरा सीरीज ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा सीरीज ले लिया हमने। अब हमें पता है दिस इज एन एपी, हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया कि दिस इज एन एपी, क्या दे दिया, एपी है, ठीक है, पहले ही दे दिया हमें कि इट इज एन एपी। सो नाउ व्हाट, हम क्या करेंगे, अभी अभी हमें पता है डी निकालना है हमें। अब अगर ये एपी है तो आपको डी के निकालने के लिए क्या करना है, a2 माइनस a1, सिंपल सा फंडा। सो a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2, तो कॉमन डिफरेंस आपका डी यहाँ पे सब जगह पे 2 ही रहेगा, क्योंकि इट इज एन एपी। सो d1 d2 d3 d4 d5 ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है आपको, तो आपको एक कॉमन डी निकाल लेना है, दैट इज सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, दैट्स इट, खत्म बात। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखने का, a इज इक्वल टू 2, a1 2 है, a2 इज इक्वल टू 4, a3 इज इक्वल टू 6, a4 इज इक्वल टू 8, a5 इज इक्वल टू 10 और a6 इज इक्वल टू 12। हालांकि हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। और आपको बोला गया है कि nth टर्म निकालो, nth टर्म यानी कि सपोज करो आपको 15th टर्म निकालने बोला, 6 तक तो आपको दे दिया, आपको बोला है कि 15th टर्म क्या होगा इस एपी का, इस एपी का आपको 15th टर्म पूछा है, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आप क्या करोगे, n की जगह पे वैल्यू रखोगे, nth टर्म मतलब an आपका nth टर्म था ना, तो n की जगह पे वैल्यू रखी 15 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे वैल्यू रखी 15 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट की वैल्यू n की, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। फिर a15 में a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, 15 14 इंटू डी 2, दैट इज 14 2 28, 28 प्लस 2 30, तो a15 हो गया 30, बरोबर, ठीक है, डन, ओके। नाउ इस फॉर्मूला से आपको एक चीज पता पड़ेगी, क्या चीज पता पड़ रही है कि अगर मेरा a15 है तो उसको मैं a प्लस 14d लिख सकता हूँ, अगर मेरा a20 है तो उसको मैं a प्लस 19d लिख सकता हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 19 20 माइनस 1 तो 19d, यानी कि अगर आपका यहाँ पे a35 है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये 35 में से एक माइनस कर देना है, ऐसा काम लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अगर मेरा a 90 है तो उसको a प्लस 89d कर सकता हूँ, बरोबर, क्लियर है। तो यहाँ से मुझे ये सारी सीरीज मिल रही है। अब आपको यहाँ तक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, अभी ये हमें यहाँ से एक ही चीज पता पड़ गई। अब सेम क्वेश्चन है आपको, एंड आपको बोला गया है कि आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो फर्स्ट टर्म तो आपने लिख दिया और कॉमन डिफरेंस भी आपने निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन ने आपको बोला कि आगे के 3 टर्म और निकालो, 3 टर्म और निकालो, मतलब कौन से आपको क्या निकालना है, a6 तक तो है, तो आपको a7 निकालना है, a8 निकालना है और a9 निकालना है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं,
देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस। कैसे? हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस +2 है, तो A7 आपका 14 हो जाएगा, A8 आपका 16 हो जाएगा, A9 आपका 18 हो जाएगा। पहला टर्म तो ये। सेकेंड टर्म, सेकेंड मेथड जो है आपका वो आपको A7 लिखना है, तो अभी जो हमने लिखा तो A प्लस 60 करना है, ठीक है। A की वैल्यू 2 थी, 6 इंटू D की वैल्यू 2 थी, तो 2 प्लस 16 2 12, तो ये कितना हो जाएगा 14। ये A7 हो गया। सिमिलरली आपको A8 करना है। A8 करना है मतलब क्या, A प्लस 7D, तो यानी कि 2 प्लस 7 इंटू 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 2 14, सो 7 16 हो गया, ठीक है। वो हमने देखा था 16 ही होगा। और A9 निकालना है, तो सिमिलरली आपको A9 निकालेगी। कैसे निकलेगा A9, तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ठीक है, विच फर्दर कैन बी रिटन एज 2 प्लस 8 इंटू D यानी कि 2, यानी कि 2 प्लस 8 2 16, 16 प्लस 2 18, ठीक है। और जो पहला वाला तरीका मैं बोल रहा था आपको वो ये आएगा कि A7 लिखना है मतलब कि A6 में हमें D ऐड करना है, यानी A6 तुम्हारा कितना था 12 था, तो 12 प्लस 2 यानी कि 14, या फिर हमें A8 करना है, तो A7 प्लस D है गया, तो A7 कितना है आपका 14 प्लस 2 दैट इज योर 16, ठीक है। और अगर हमें A9 निकालना है, सो A8 प्लस D, यानी कि प्रीसीडिंग में हमें D ऐड करना है। AP की डेफिनेशन जो बोल रही है उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो A8 कितना है आपका 16, तो 16 प्लस D कितना है आपके पास यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 16 प्लस 2 इज योर 18, ठीक है। सो ये चीज हो रही है यहाँ पे आपको कि एपी के अंदर जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही होंगे कि फर्स्ट टर्म निकालो, डी निकालो, nth टर्म निकालो, फिर उसके बाद आगे के टर्म्स लिखो। तो फर्स्ट अगर एक्सरसाइज अगर आप देखो आपकी एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट दिस कि आपको बोला गया है कि इफ इट इज एन एपी और नॉट, पहले तो वो निकालो। तो वो भी हमने क्वेश्चन देख लिया कि इट इज अगर एपी है तो कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे नहीं होगा, वो हमने देख लिया। इफ इट इज नॉट एन एपी तो भी हमें पता पड़ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंडली यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेंगे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो अगर एपी है, तो वो भी हमने देख लिया। थर्ड क्वेश्चन इसमें इस तरह का बन सकता है कि nth टर्म निकालो एपी का, तो nth टर्म भी हमने देख लिया। फिर फोर्थ है तो फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि आपको वहां पे आगे के नंबर्स निकालो, आगे के टर्म्स निकालो, तो आगे के टर्म्स भी हमने देख लिए, बराबर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं एपी के अंदर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसको सॉल्यूशन करके फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। आगे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये ऐसे होल नंबर होते हैं तो इजीली निकल जाते हैं। फ्रैक्शंस हो गया जैसे कि, या फिर अगर आपका रूट में हो गया, स्क्वायर में हो गया, पावर्स में हो गया, तो वो वाले सम हमें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी फ्रैक्शन ये होल नंबर तो इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि 11 हो गया कॉमा 6 हो गया कॉमा 1 हो गया कॉमा -4 हो गया कॉमा -9 हो गया, ठीक है, इज एन एपी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सीरीज यहाँ पे मैंने लिखी है ये एपी है, इट इज एन एपी, बाय डिफॉल्ट एपी है दोनों। और तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, आपको डी निकालना है, और आपको फर्स्ट नेक्स्ट 4 टर्म निकालने। क्या निकालने? और नेक्स्ट 4 टर्म, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म, ओके देन, तो क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म डी निकालना है, और नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। और आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 11 हो गया कॉमा 6 हो गया कॉमा 1 हो गया कॉमा -4 कॉमा -9 इज एन एपी। तो हमने फर्स्ट टर्म लिखा, डी निकालने का फॉर्मूला लिखा, और डी A2 मैंने 7 करके A2 की वैल्यू रखी, A1 की वैल्यू रखी, और उन्होंने सॉल्व किया। नाउ हमें 6th टर्म निकालना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म है, तो यहाँ पे हम a प्लस 5d कर सकते हैं उसको। तो a प्लस 5d यानी कि 11 प्लस 5 इंटू 5 मतलब -5, 5 5 25, माइनस का 25, प्लस माइनस का ध्यान रखो यहाँ पे। तो इसको जब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद 25 में से 11 मतलब 1 में से 1 4 गया, 2 में से 1 1 गया, तो ये माइनस का 14 बचेगा, बराबर। अब उसके बाद अगर आपको टर्म निकालना है तो a6 हो गया, a7 निकालना है आपको, तो a प्लस 6d आ गया आपका। तो a प्लस 6d यानी कि 11 प्लस 6 इंटू 5 आपका -5 हो गया, तो 11 प्लस माइनस माइनस 30
हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो 30 में से ये माइनस करना है तो नेगेटिव में अगर आपका आंसर आएगा 10 वहाँ पे, यहाँ पे इतना मतलब 19 हो गया ये, ठीक है। 8 हो गया, फिर 8 निकालना है हमें, तो a + 70 हो जाएगा आपका, तो 11 + 7 इंटू डी यानी कि 5 है आपका माइनस, तो 11 प्लस माइनस माइनस 7 5 35 हो जाएगा आपका। तो 35 में से ये अगर ये माइनस करना है, 5 में से 1 गया 4 गया, 3 में से 1 2 गया, तो 24 हो गया आपका। इसी तरह से फर्दर आप एक और टर्म निकाल सकते हैं, या फिर आपको जितने नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं वो आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम दिस गिवन, इसमें से, बराबर। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो एपी के आते हैं आपके। अब हम नेक्स्ट जो सेशन लेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे इस चैप्टर के रिलेटेड, उसके अंदर हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, उनके सारे क्वेश्चंस हम एक बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएशंस मिलेंगे तो वो हम सॉल्व करेंगे। अदर देन दैट हम उनके एडिशनल अगर क्वेश्चन अगर हमें कहीं से मिलते हैं तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आज के वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है मेरी, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस भी बना रखे क्लास 10 के रिलेटेड, साइंस के हो गया, मैथ्स के हो गया, तो एक बार उनको जाके देख सकते हो आप। और अगर आपके फ्रेंड्स जो है उनको भी आप शेयर कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप watching my video. Thank you so much. Do like, share, subscribe and share my channel. Thank you so much. Thank you.